इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान करके पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था एससीओ कॉन्फ्रेंस तक कोई एहतजाज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ डटकर खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। इस दफा कोई गलत फहमी में न रहे। मुल्क में किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई ने अपने अरकान को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रखा हुआ है और इल्जामात एजेंसीज पर लगाए जा रहे हैं। आईनी तरामीम बारे खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी माहौल गर्म। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती रहनुमाओं के साथ तलखलामी। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया। ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बात में कर लें। वफाकी वजीर का अपोजिशन लीडर को जवाब। उमर अयूब ने कहा, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है और हमारे कारकुनों का जीना दो भर कर रखा है। पीटीआई किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। जेयूआई ने मुजवजा ड्राफ्ट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर मुशावरत। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है, पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। इस वक्त बुनियादी बात आईनी अदालत से मुतालिक चल रही है। हमारा एतराज था कि इतना बड़ा सेटअप बनाने के बजाय बेंच बना लिया जाए। इजलास में पीपल्स पार्टी के आईनी मुसवदे और हुकूमत की आईनी तरामीम से मुतालिक बार काउंसिल की तजावीज पर भी ज़ेर गौर किया गया। खुशी शाह ने कहा, हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। पीटीआई ने हमसे तो नहीं कहा कि ड्राफ्ट पर तहफ्फुज़ात हैं, इत्तफाक राय के लिए कोशिश कर रहे हैं। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमने मुसवदा नहीं देखा। एमकेएम इस्लामाबाद में मस्बत पैगाम लेकर आई है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई की जानिब से आज कोई तजवीज़ या मुसवदा पेश नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही तजावीज़ या मुसवदा पेश करेंगे। असद कैसर खुसूसी कमेटी इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसवदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ेली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होने का इम्कान। आजम नजीर तारड़ का कहना है, सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। लीगल मामले पर काम करने वाले अफराद आपस में बैठेंगे। आईनी तरामीम 25 के बाद लाई जा सकती है। वफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम का ख्वाब। पाकिस्तान ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, कायदे आजम ने शहरियों के बुनियादी हकूक के नफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की तजावीज़ दी। कायदे आजम ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसीदार इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। कायदे आजम ने कहा कि शहरी के हकूक पर हमले का मामला बरह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। इस तरह की हदबंदी के साथ वफाकी अदालत इतनी ज्यादा मसरूफ नहीं होगी। मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। पीटीआई के एहतजाज की कॉल दुश्मन सोच की अक्कासी है। तहादी हुकूमत के रहनुमा का इजहार मजम्मत। कहा, सब कुछ प्लानिंग के तहत रियासत को कमजोर करने के लिए किया जाता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जेल में बैठा एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। पीटीआई वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहते हैं। अदलिया इनकी सहूलतकार बनी हुई है। इनकी सोच बस ये है कि बानी पीटीआई नहीं तो कुछ नहीं। एक सूबे की तमाम मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए। एक हफ्ता पहले भी इस जमात ने इस्लामाबाद पर अलगार की। बानी पीटीआई की साजिश के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। पीटीआई वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। पीटीआई वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई की एहतजाजी कॉल को अफसोसनाक और मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ होश के नाखुन ले, मुल्क की खातिर इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहिए।
डी चौक में 15 तारीख को धरने का फैसला हतमी नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझसे इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं, हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। इजलास 21 के बाद तक जाएगा। हम आईनी तरमीम को नहीं मानते। ये लोग एक डमी कोड बना रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन सीडीए वजारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर दोबारा वापस कर दी। वज़ीर आला के हटाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। वज़ीर आला हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट मुतालिका फॉरम नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का एतराज़।